यही कारण है कि जिस राहुल गांधी को कुछ समय पहले तक भाजपा के प्रोपेगेंडा में फंसकर देश का बड़ा हिस्सा पप्पू समझता था, उनके भीतर उसी देश के बड़े हिस्से को प्राइम मिनिस्टर वाली खूबियां दिखाई देने लगी हैं। बहुत दूर नहीं जाती हूँ, केवल 14 दिन पहले चलिए, प्रधानमंत्री मोदी थे। पहलगाम में घायलों से मिलने जाने का कर्तव्य प्राइम मिनिस्टर मोदी का था। मोदी मिलने नहीं गए, लेकिन जो काम प्राइम मिनिस्टर मोदी को करना चाहिए था वो राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी ने कश्मीर जाकर पहलगाम हमले के घायलों से मुलाकात की, उनको भरोसा दिलाया कि आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। मोदी ने कश्मीर जाने से ज्यादा जरूरी बिहार जाना समझा और नीतीश कुमार के साथ चुनावी रैली में वो बैठे नजर आए, जबकि राहुल गांधी सत्ता में नहीं है। सत्ता में आने के लिए चुनावी रैलियां उनको करनी चाहिए थी, लेकिन राहुल गांधी पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंच गए। दूसरी बात, चलिए ये बात हो सकती है कि कश्मीर में मोदी के लिए कोई सिक्योरिटी इशू हो, कोई इंटरनल रिपोर्ट हो कि प्राइम मिनिस्टर नहीं जा सकते। भाई, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उनका इस तनाव के समय कश्मीर आना शायद ठीक ना हो, इसीलिए हो सकता है कि सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें नहीं जाने दिया हो। देखिए, वैसे तो पाकिस्तान में जहाज उतार देते हैं मोदी जी, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से बिन बताए मिलने पहुंच जाते हैं, इसीलिए अपने ही कश्मीर जाने में उनको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, कोई सिक्योरिटी बाधा होगी, ये बहुत बड़ी बात है। अपने ही देश में अगर सिक्योरिटी बाधा हो तो क्या खाक आपने 11 साल के शासन में कुछ किया है? खैर, सवाल पूछना बना है। अब दूसरी बात, मोदी जी कश्मीर नहीं गए, समझ में आता है। मोदी पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के घर भी नहीं गए, लेकिन राहुल गांधी गए। कानपुर के रहने वाले शुभम को आतंकियों ने मारा था, राहुल गांधी शुभम के घर गए, लेकिन मोदी नहीं गए। मोदी हीरो हीरोइंस के कार्यक्रम में गए और अडानी के पोर्ट के उद्घाटन में गए। जो काम प्रधानमंत्री को करने चाहिए थे, प्रधानमंत्री होने के नाते मोदी जी को करने चाहिए थे, वो विपक्ष में होकर राहुल गांधी कर रहे हैं। मणिपुर में इतनी बड़ी हिंसा हुई, मोदी हिंसा के बीच अमेरिका चले गए। मोदी मणिपुर नहीं गए, आज तक नहीं गए, लेकिन राहुल गांधी मणिपुर गए। राहुल गांधी के घर में लोग नेतागिरी करते करते ही मारे गए, शहीद हुए। ये बात राहुल गांधी भी बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं। राहुल गांधी चाहें तो वो भी दुबक कर अपने घर में बैठ सकते हैं, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन प्रधानमंत्री ना हो करके भी प्रधानमंत्री वाले काम राहुल गांधी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बताती हूँ, किसान कानून वाले मैटर में जब बहुत सारे किसान मर गए, तब मोदी ने कहा कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। अपनी गलती कब स्वीकार की? जब पानी सिर से ऊपर चला गया। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी ने सिख दंगों पर कहा कि जब ये दंगे हुए तो उस समय मेरा कोई रोल नहीं था, मैं सीधे उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन फिर भी कांग्रेस के शासनकाल में जो हुआ था, इसीलिए मैं ये कहूंगा कि जो भी हुआ वो गलत हुआ। कांग्रेस की सारी गलतियों की जिम्मेदारी लेने के लिए मैं तैयार हूं। राहुल गांधी की जगह अगर मोदी होते तो क्या वो ऐसा करते? उनकी पार्टी जैसे किसानों को खालिस्तानी, मवाली, गुंडा वगैरह कहती थी, वैसे ही अपनी टोपी दूसरे के सिर मढ़ देती। आज तक मोदी ने किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं ली, हमेशा जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा है। चाहे वो 2022 तक पक्के घरों की बात हो, चाहे काला धन लाने की बात हो, चाहे वो महंगाई कम करने की बात हो, चाहे वो आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की बात हो, चाहे वो लाल आंख करने की बात हो, लेकिन राहुल गांधी ने जिम्मेदारियां लेकर ये साबित किया कि अगर देश कभी भी इस आदमी को कोई जिम्मेदारी देगा तो ये व्यक्ति अपनी गलती होने पर बकवास नहीं करेगा। देश को 3, 13, 9, 2, 11 नहीं पढ़ाएगा। ये कहेगा कि मैं ये चीज नहीं कर पाया, ठीक है, अगली बार करके दिखाऊंगा। नेहरू के ऊपर या फिर अटल के ऊपर या फिर किसी गुजर चुके आदमी के ऊपर सारा ठीकड़ा नहीं फोड़ेंगे। आप सब अपने चैनल उल्टा चश्मा यूसी को इतना प्यार देते हैं, उसके लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। इस जिम्मेदारी के साथ इस वीडियो में मैं फिलहाल आपसे विदा लूंगी कि हमारे वीडियोस में आपको कुछ भी तथ्यों के विपरीत नहीं मिलेगा। देखिए, मैं उम्र में भले ही छोटी हूं दोस्तों, लेकिन क्रेडिबिलिटी मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी चीज है। मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई करके पत्रकारिता की है, पढ़ाई करके पत्रकार बनी हूँ, पूरा देश घूम कर रिपोर्टर बनी हूँ। इसलिए मैं एक चीज जानती हूँ कि जो मैं कह रही हूँ उस पर आप भरोसा करते हैं, और ये मेरी जिम्मेदारी है
कि मैं आपके भरोसे को हमेशा कायम रखूं। इसीलिए उम्र में छोटी होते हुए भी आप मुझे इतना प्रेम करते हैं। देखिए, बात सिर्फ खबर बताने की नहीं है, बात सिर्फ भरोसे की ही है। और मैं मानती हूं कि मेरा और आपका रिश्ता भरोसे का रिश्ता है। इसे हमेशा बनाए रखूंगी। इस वीडियो में इतना ही। पुनः एक बार मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।